Hello students, welcome to Study from Home. In the previous video of chapter Forms of Business Organization, 11th Standard Business Studies chapter 2, we have completed the cooperative societies. Cooperative societies में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? Cooperative societies में हम अपने फीचर्स, बेनिफिट्स एंड डिमेरिट्स ये तीन चीज़ें हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द करंट चैप्टर. अब जो हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फंक्शन करती हैं, दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. तो वेरी फर्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव. देखिए, एक बार कोऑपरेटिव बताने से पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कोऑपरेटिव होता क्या है. सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो कोऑपरेटिव क्या है? लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीब लोग, मोस्टली जो गरीब लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उस ग्रुप में अपने अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं एंड वो ग्रुप एज अ फर्म स्टैंड करता है और अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है. इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आप एक लोग हैं तो महंगी आएगी, यहीं पे 20 लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव खड़ा कर लिया एंड वही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से परचेज़ कर लो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे ही हर कोऑपरेटिव के काम करने का तरीका अलग अलग होता है. ठीक है, और उनके तरीकों के बेसिस पे, उनके एरिया एंड उनके नेटवर्क के बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड दोज कॉपरेटिव्स इन टू टाइप्स एंड दोज टाइप्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. The very first type that we are going to study is the consumer cooperative. अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव, सबसे पहले देखिए एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टॉपिक पे मत जाओ, सबसे पहले टॉपिक के नाम को समझो, टॉपिक कहता क्या है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव. ठीक है, अब सबसे पहले तो आपके माइंड में यही चीज़ क्लियर हो जाए कि ये कंज्यूमर है क्या. अगर आपके माइंड में यही चीज़ क्लियर नहीं है कि कंज्यूमर टर्म का मतलब क्या है तो ये सब बेकार है. ठीक है, आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग इफ यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कंज्यूमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कॉपरेशन. कॉपरेशन का टर्म का मतलब बताया था, यानी जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम करें. तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि यानी ऐसे कोऑपरेटिव्स विच वर्क फॉर कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. अब कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर वो पर्सन होता है हु कंज्यूम थिंग, यानी कि किसी भी गुड के यूज़र को हम क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर बोल सकते हैं. यानी सपोज कीजिए आप पेन है, पेन आप मार्केट से लेके आए, आप पेन से लिखेंगे, देन यू आर द कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन. हो गया कंज्यूमर का मतलब क्लियर हो गया. उसके बाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव होते क्या हैं? दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिलमैन. यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मेन काम क्या होता है? टू एलिमिनेट द मिडिलमैन. मिडिलमैन का मतलब दलाली. अब दलाली एक टर्म ऐसा है जो पॉजिटिव नेगेटिव में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. दलाली का मतलब नेगेटिव नहीं है एक्चुअली. आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की आपकी जो नॉर्मल 40 रुपए की जो आपकी 600 ml की बोतल आती है उसकी कॉस्टिंग बहुत से बहुत 15 से 20 रुपये होती है मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट की बात करें तो. लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर एंड उसके बाद फाइनल में रिटेलर, होलसेलर के प्रॉफिट को ऐड करते करते वो इतनी महंगी हो जाती है कि वो आपको 40 रुपये की मिलती है. लेकिन आपने क्या किया? आपने कोऑपरेटिव बना लिया. आप एक कोल्ड ड्रिंक लेने नहीं जाएंगे, अब आप पूरा पूरा ट्रक उठा लेंगे अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए. तो यहाँ से क्या हुआ? जितने भी बीच के मिडिल मैन थे, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग हो रही थी, जो वैल्यू एडिशन हो रहा था उसकी ओरिजिनल प्राइसिंग में, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है. वो वैल्यू एडिशन अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यानी कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव काम करते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन. द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैंने क्या बोला था? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, एंड सेल दैम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस. ठीक है, अब उसके बाद द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड among all the members as dividend on capital and bonus in proportion to their purchase during the year. यानी कि
देखिए प्रॉफिट पहली बात कोऑपरेटिव में कम होता है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जितने भी कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं, या फिर परचेसिंग के बेसिस पे जितना भी बोनस यानी जितनी भी प्लानिंग होती है उसके बेसिस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन थी, प्रॉफिट इज शेयर्ड विद इट्स मेंबर्स। इन लाइन को भूल के क्या ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट इज शेयर विद इट्स मेंबर्स, इतनी सी बात याद रखनी है, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। ठीक है, अब कुछ काम दिए हुए हैं। इट इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड, अपने मेंबर को एसेंशियल गुड की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ठीक है, रीजनेबल प्राइसिंग देते हैं ये लोग, और उसके अलावा हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का भी ये लोग ध्यान रखते हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या थी, दोज कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वर्क फॉर टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड दे वर्क फॉर टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। ठीक है, ये हमने पढ़ा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो है हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर था कंज्यूम करने वाला, यानी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग द गुड। ठीक है, अब इसके बाद प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर इज द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द थिंग। अगेन प्रोड्यूसर को अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले फैक्ट्स को समझना जरूरी है, उसके बाद चीज़ें हमारे आएंगी। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि सोसाइटीज़ विच वर्क फॉर द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए वर्क करने वाली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यानी कि दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्योर द इनपुट्स एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी चीज़ों की। देखिए अब यहीं पे एक चीज़ आएगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, फैक्टर्स मतलब यानी वो सारी चीज़ें जो आपकी प्रोडक्शन में यानी कोई नया माल बनाने में हेल्प करेंगी, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह के प्रोड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव बोलते हैं। अगेन मैं ध्यान दूंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ऐसे कोऑपरेटिव जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर, जैसे कि अगर किसी प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है तो प्रोड्यूसर्स ने मिलके एक कोऑपरेटिव बना लिया। वो सब क्या है, अब अपने कोऑपरेटिव से सस्ता माल सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मंगाने लगे। सपोज कीजिए कोई स्वेटर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, और स्वेटर बनाने की फैक्ट्री को ऊन चाहिए, और वो जो ऊन मार्केट से लेते हैं तो महंगा पड़ता है। तो 50 लोगों ने, स्वेटर बनाने वालों ने अपना एक ग्रुप बनाया, और अब वो ऊन को यानी कि वूल को सीधा का सीधा उठा लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। अब उनका पैसा बच रहा है, मिडिल मैन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और दूसरे कॉपरेटिव आपके इस तरह के भी हो सकते हैं, जो कि अब जो आपके प्रोड्यूसर ने माल बना लिया उस माल को आगे जाके बेचने की हेल्प करें, यानी उसकी मार्केटिंग करें। ठीक है, तो ये आपके प्रोड्यूसर के अंदर दो तरह के कोऑपरेटिव आ जाते हैं। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपकी गुड्स जितनी बिकेंगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका ABCD है, आपका जो ओवरऑल जो कोऑपरेटिव में एक भैया A है, एक B है, एक C है, एक D है। ठीक है, अब दोनों ने कितना 100 रुपये का माल बनाया, 100 का इसने, 100 का इसने, 100 का इसने, यानी कोऑपरेटिव में ओवरऑल कितने का माल हो गया, 400 रुपये का। वो इंडिविजुअली उस चीज़ को देखती है, और जिसका भी अब इसको प्रॉफिट मिलेगा उसकी 100 रुपये के सेल की बेसिस पे, इसको अपनी अपनी सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट इनमें बांट दिया जाएगा। अब प्रोड्यूसर सोसाइटी का जो मेन वर्क है क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट रीजनेबल प्राइस, provide latest machinery whatever it is needed in the business to ensure smooth distribution and sale of goods and product produced by members. ठीक है, एंड हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि उन्हें रॉ मटेरियल की चिंता नहीं करनी पड़े, उनको किसी भी तरह के फैक्टर के लिए वरी नहीं होना पड़े, दे कुड जस्ट कंसंट्रेट ओवर द प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब तक हमने दो
टाइप ऑफ कोऑपरेटिव पढ़े, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव एंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके मोर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।